जा रहा है कि बायलैटरल बातचीत वार्ता अभी एक बार फिर से दोनों ही देशों के बीच में हो सकती है। तो मोदी से मीटिंग, और इस मीटिंग पर दुनिया की नजर है क्योंकि रूस कहीं ना कहीं भारत की मदद कर रहा है और वो जानता है कि किस तरीके से भारत ने भी समय समय पर रूस का साथ दिया है। कई और देश इसमें शामिल रहे हैं। ये पुरानी दोस्ती है, सालों से दोनों के बीच दोस्ती रही है क्योंकि समिट में ईरान भी शामिल होने वाला है। तो ईरान भी कहीं ना कहीं एक मदद की नजर लेकर इस समिट में पहुंचा है। वार्ता संभव बताई जा रही है कि इसके अलावा शी जिनपिंग यानी कि चाइना के राष्ट्रपति, चीन के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच भी बातचीत संभव है। हालांकि पिछले साल में भी दोनों समिट, ये जब समिट का आयोजन हुआ था, दोनों का आमना सामना हुआ था लेकिन बातचीत नहीं हो पाई थी। लेकिन इस बार उम्मीद की जा रही है, संभावना जताई जा रही है कि दोनों के बीच इस बार बातचीत संभव है। और बातचीत होती है तो फिर कई और जो दोनों के बीच में रिश्ते हैं वो बेहतर होंगे, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। इसके अलावा ईरान के जो राष्ट्रपति हैं मसूद, उनसे भी बात हो सकती है, ऐसी भी संभावना जताई जा रही है। और इन तीनों ही मुलाकातों पर दुनिया की नजर देखने को मिल रही है। पेजेश्किन बहुत उम्मीद के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं और उनका मानना है कि इस मीटिंग के बाद क्योंकि दो परेशानी लेकर वो पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जंग को लेकर तो बात करेंगे, इसके अलावा चीन और रूस से हथियारों को लेकर भी वो बात कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बीच क्या कुछ कहा, सबसे पहले वो आपको सुना देते हैं। एक्सेलेंसी, रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष के विषय पर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा है, हमारा मानना है कि समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से ही होना चाहिए। शांति और स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली का हम पूरी तरह समर्थन करते हैं। हमारे सभी प्रयास मानवता को प्रमुखता देते हैं। आने वाले समय में भी भारत हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है। एक्सेलेंसी, आज इन सभी विषयों पर विचार साझा करने का एक और महत्वपूर्ण अवसर है। कल एक बड़ा फैसला निकलकर सामने आता है। बताया जाता है कि एलएसी को लेकर चीन और भारत के बीच सहमति बन गई है। आपको याद होगा, अजीत डोभाल कुछ दिन पहले रूस से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। व्लादिमीर पुतिन, रूस के राष्ट्रपति से उनकी मुलाकात हुई थी और लंबी बातचीत इस दौरान उनके बीच हुई थी। अब चीन और भारत के बीच रिश्ते ने क्या मोड़ ले लिया है और क्या कुछ दोनों के बीच नजर आ रहा है, आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। दो जंग झेल रही है। पहली जंग रूस और यूक्रेन लड़ रहा है तो दूसरी जंग इजराइल और हमास के बीच जारी है, जिसमें ईरान भी अप्रत्यक्ष रूप से शामिल है। दोनों ही युद्ध को सुपर पावर अमेरिका और नाटो देश कंट्रोल कर रहे हैं। इस जंग से सबसे ज्यादा नुकसान रूस को हो रहा है। यही वजह है कि ब्रिक्स सम्मेलन के जरिए रूस नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार करने में जुटा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जानते हैं कि भारत के बिना नए वर्ल्ड ऑर्डर को मजबूती नहीं दी जा सकती। यही वजह है कि भारत की कूटनीति को रूस भी समर्थन दे रहा है। विस्तारवादी नीति के लिए बदनाम ड्रैगन भले छोटे छोटे देशों को आंखें दिखाता हो, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की रणनीति और विदेशी कूटनीति ने ड्रैगन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है। साल 2020 में चाइना ने भारत की धरती कब्जाने की कोशिश की। गलवान घाटी में भारतीय सेना और चीनी सेना में टकराव हुआ, जिसके बाद से भारत लगातार चीन से आंख में आंख डालकर बात कर रहा है। ब्रिक्स सम्मेलन में भी चीन को भारत का सामना करना था। उससे ठीक एक दिन पहले वो खबर आई जिसने साबित कर दिया कि चीन भी झुकता है, बस झुकाने का मद्दा होना चाहिए। ब्रिक्स समिट से पहले भारत और चीन के बीच बॉर्डर एग्रीमेंट हुआ। दोनों देशों के बीच एलएसी पर गश्त को लेकर सहमति बन गई है।
इस समझौते को पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच संभावित मुलाकात से पहले पूर्वी लद्दाख में जारी सैन्य गतिरोध के समाधान की दिशा में एक बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है। I can share with you that over the last several weeks, Indian and Chinese diplomatic and military negotiators have been in close contact with each other in a variety of forums. And as a result of these discussions, agreement has been arrived at on patrolling arrangements along the line of actual control. एक्सपर्ट्स की माने तो दोनों देशों के बीच समझौता कराने में रूस का अहम रोल रहा है। मौजूदा हालात पर नजर डालें तो कनाडा और भारत के बीच तनाव अपने चरम पर है। कनाडा के 4 दोस्त अमेरिका, न्यूजीलैंड, यूके और ऑस्ट्रेलिया उसके साथ खड़े हैं। ये सभी देश 5 आइस के सदस्य हैं। दूसरा समूह है ब्रिक्स। कजान में इसके समिट से पुतिन अमेरिका और दुनिया को मैसेज देना चाहते हैं। पुतिन दुनिया को बताना चाहते हैं कि अमेरिका ने कनाडा का साथ देकर ये बता दिया है कि वो किसके ज्यादा करीब है। दूसरी ओर रूस है जो हर मुश्किल में भारत के साथ खड़ा है। वहीं पिछले दिनों रूस और चीन की दोस्ती भी काफी गहरी हुई है। ऐसे में रूस नहीं चाहता था कि उसके 2 दोस्त आपस में लड़े। कनाडा खालिस्तान और आतंकी पुन्नु के मामले में अमेरिका का रवैया भारत के साथ धोखेबाजी वाला रहा है। इसी का फायदा उठाते हुए रूस ने भारत की मुश्किलों को हल करना शुरू किया, जिसका नतीजा ये रहा कि चीन भारत की धरती से पीछे हट गया। भारत, चीन और रूस आज एक मंच पर हैं। इन तीनों देशों का प्रभाव पूरी दुनिया पर है। ऐसे में जब ये तीनों देश एक साथ खड़े होंगे तो अमेरिका समेत पूरे यूरोपियन यूनियन की टेंशन बढ़नी तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की जो बातचीत हुई वो भी आपको बता देते हैं। मुलाकात की कुछ तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। दोनों के बीच चर्चा हुई है। साथ ही ये मुलाकात की तस्वीरें आप देख रहे हैं। कजान रूस की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये टेबल आप देख रहे हैं जहां पर कई लीडर्स मौजूद नजर आ रहे हैं। समिट में कई सदस्य, क्योंकि 35 सदस्य इसमें शामिल बताए जा रहे हैं। 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की, जिनके बीच बातचीत हुई। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मैं उत्सुक हूं कि मैं समिट में शामिल हुआ हूं। रूस और यूक्रेन की जंग को लेकर लगातार हम संपर्क में रहे हैं, बातचीत होती रही है और हर परेशानी, हर समस्या का समाधान शांति व्यवस्था की बहाली, शांति व्यवस्था बनाए रखना ही है।